नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक कल बुलाई गई थी 22 तारीख। और साथियों, जान ही रहे हैं आप लोग कि अभी तक जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने बैठक बुलाई और 22 एजेंडों पे मुहर लगा। उसमें शामिल हुए सम्राट चौधरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और डिप्टी सीएम जो दो हैं वो भी शामिल थे, और 22 एजेंडों पे मुहर लग चुका है। और उसके बाद जो मेन एजेंडा है उस पर हम लोग बात करेंगे, वो बताएंगे कि आखिर क्या क्या है। लेकिन एक बार चलिए, पहली बैठक सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत की है। बिहार के विकास को तेज करने का प्रयास किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और इसके साथ साथ जहां तक संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की बात है, तो उनके लिए आगे क्या हो सकता है, चलिए आगे वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्या हो सकता है और क्या क्या बातें जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि 22 तारीख को ये जो कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें महत्वपूर्ण फैसले जो लिए गए वो क्या क्या लिए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला नंबर हम बताते हैं। इंपॉर्टेंट फैसले की बात हम सिर्फ कर रहे हैं, टोटल 22 पे मुहर लगा है, लेकिन कुछ फैसले जो नेक्स्ट लेवल के हैं उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। धार्मिक और पर्यटन विकास, सोनपुर में प्रसिद्धि बाबा हरिहरनाथ मंदिर के क्षेत्र में हरिहरनाथ कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर 680 करोड़ का खर्च होगा। ठीक है। दूसरा पुलिस विभाग के लिए है, जहां पर महिलाएं भी जो पुलिस में भर्ती हुई हैं उनके लिए खासकर है कि 1500 स्कूटी और पुरुषों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदी जाएगी, जिस पर किया गया है 66.75 करोड़ का आवंटन किया गया है। आधुनिक पुलिस, पटना के राजीव नगर में आधुनिक पुलिस डेटा सेंटर, इमरजेंसी रिस्पांस और सपोर्ट सिस्टम भारत निर्माण के लिए 172.80 करोड़ की मंजूरी दी गई है। और कौशल विकास, एजुकेशन से जुड़ी हुई बातें भी कुछ है जिस पे मुहर लगा है। देखिए यहाँ पर कौशल विकास, एजुकेशन स्किल, पीएम हेतु योजना के तहत 75 आईटीआई संस्थानों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र में बदलने के लिए 3615 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आईटी और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए आईटी पटना में, इंश्योरेंस सेंटर के भागलपुर, दरभंगा में आईटी पर्थ का विकास कर जोड़ दिया गया है। प्रशासनिक, सरकारी कर्मचारी एवं अन्य नौकरी के दौरान कई बार प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं, इसको क्लियर कर दिया गया है। इस पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आ रहा था कि भाई एक ही बार दिया जाएगा, साफ कर दिया गया है कि नहीं, कई बार आप प्रतियोगिता परीक्षा दे सकते हैं। तो चलिए, ये एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। और एक और महत्वपूर्ण खबर जो निकल रही है, 11 जिलों में भूमि संबंधित खरीद बिक्री बंद कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी बनाने का प्लानिंग चल रहा है। ठीक है। तो साथियों, इस तरह की जो है कैबिनेट से कुछ मंजूरी मिली है, लेकिन शुरुआती दौर था, अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है। लेकिन सरकार जो है जमीन पे काम करना शुरू कर चुकी है और नई सरकार का गठन हुआ है। तो अब आपको कैबिनेट जो है वो काफी जल्दी होता हुआ भी नजर आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब जो है असली मुद्दे सामने आने शुरू हो जाएंगे। जो लंबे अरसे से जो मुद्दे अटके हुए थे, चाहे वो हमारे संविदा कर्मी के हो, आउटसोर्स कर्मचारियों का हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का हो, ग्रामीण चिकित्सकों का हो, ग्राम रक्षा दल का हो, आपको न्याय मित्र का हो, ठीक है, वार्ड सचिव का हो, सबका जो है अब बात क्लियर जो है धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सरकार, आप लंबे अरसे से अगर देख लीजिए तो जरूर जो है सरकार रही है, बहुमत में सरकार रही है,
लेकिन सरकार अस्थिर कभी नहीं कर पाई, किसी न किसी कारण बस अपने में विचलित रही। अभी हाल फिलहाल में 1-2 महीने से आप लोग देखे इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद सरकार जो है अस्त व्यस्त नजर आई। लास्ट तक आपने देखा कि 2 महीने तक तो भाई कोई कैबिनेट का बैठक नहीं हुआ, यानी गवर्नमेंट अपने आप में व्यस्त थी सरकार बनाने में। तो इस वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अब जैसे ही सरकार अस्थिर होगी ना, 24 तारीख के बाद जब बहुमत सिद्ध होगा, उसके बाद सरकार स्थिर होगी और फिर लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उसके बाद जब रेगुलर शुरू हो जाएगा क्या चीज, कैबिनेट की बैठक, तो आप लोगों के मांगों पर भी गवर्नमेंट फोकस करना शुरू करेगी। अभी एक अच्छा वक्त है, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं या ग्रामीण चिकित्सक हैं, सभी को लोगों के लिए एक अच्छा वक्त है। और अच्छा वक्त ये है कि अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे मुलाकात करके अपनी मांगों को आप वहां तक रख सकते हैं, अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि सरकार जिस एक्शन मोड से नजर आ रही है ना, बहुत अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको पता ही है कि सीओ के निलंबन वाला जो फैसला था, राजस्व कर्मचारी के साथ सकारात्मक बातचीत वाली जो बातें थी, तो सब कुछ धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल बात है, इससे भी पता चलता है कि सरकार का अगला टारगेट अब क्या होने वाला है, किस तरह से गवर्नमेंट काम करने वाली है। तो सरकार अगर गवर्नमेंट सही से काम करने वाली है साथियों, तो हम लोगों को अपने स्तर से भी सही फैसले लेने होंगे, समय पे अपनी बातों को सरकार तक पहुंचानी होगी। अगर सही ढंग से सरकार तक हम लोग अपनी बातों को समय से पहुंचाते हैं, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जैसे पूर्व में देखा गया कि बहुत सारे संविदा कर्मी को जो है बेनिफिट मिलता हुआ दिखा, बहुत सारे संविदा कर्मी का मानदेय वृद्धि भी हुआ, बहुत सारे संविदा कर्मियों के लिए और भी बहुत कुछ जो है मिला है। और इसके पूर्व में तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है राज्यकर्मी का दर्जा भी दिए हैं बहुत सारे शिक्षकों को। तो ऐसी बात नहीं है, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होती आई है और आगे भी पूरी होती आएगी, लेकिन उसके लिए सही समय पे सही कदम उठाने की आवश्यकता है। तो हम सभी लोग मिलकर के प्रयासरत हैं और आप सब लोग को भी लगातार प्रयास कीजिए, चाहे वो वार्ड सचिव हो, चाहे न्याय मित्र हो, ग्राम रक्षा दल हो, ग्राम कचहरी के सचिव हो, संख्याकी स्वयं सेवक हो, चौकीदार हो, दफादार हो, सीसीएच हैं, सीएचओ हैं, ठीक है, एएनएम हैं, 8853 के एएनएम है, अर्बन के हैं। तो जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, सभी लोग प्रयास में लग जाएं और संभवतः तय मानिए बहुत जल्द अब सफलता भी मिल सकती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।